नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 11th की हार्नवेल बुक की एक बहुत ही सेंटिमेंटल पोएम पढ़ेंगे, जिस पोएम का टाइटल होता है अ फोटोग्राफ। और इस पोएम को लिखा है शर्ले टुलसन ने। इस पोएम का लाइन वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें इससे पहले इस पोएम की एक शॉर्ट समरी हम देख लेते हैं। ये पोएम एक बेटी की माँ के प्रति जो भावनात्मक यादें हैं उस यादों को दर्शाती है। एक पुरानी तस्वीर को देखकर वो अपने माँ के बचपन, उनकी मुस्कान और उनकी अनुपस्थिति को महसूस करती है। यह पोयम यह दिखाती है कि समय सब कुछ बदल देता है, इंसान चले जाते हैं पर तस्वीरें और यादें रह जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही प्यारी सेंटिमेंटल पोयम को। पोयम स्टार्ट होती है, द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl, some 12 years or so। तो बिगनिंग लाइन में जो पोएट है बोल रही हैं द कार्डबोर्ड, यानी वो तस्वीर, उनके माँ की जो तस्वीर है, जो फोटो फ्रेम है। सोच, वो फोटो फ्रेम मुझे दर्शाता है, मुझे बताता है हाउ इट वाज, कैसा था, व्हेन, जब, द टू गर्ल कजिन, दो चचेरी बहनें, वेंट पैडलिंग, पैडलिंग के लिए गई होती है। पैडलिंग मीन्स होता है पानी में छपाके मार के चलना। यानी जो बिगनिंग लाइन है उनमें पोएट बता रही हैं वो तस्वीर मुझे बताती थी कि कैसा था जब दो चचेरी बहनें पैडलिंग के लिए गई हुई थी। ईच वन, उनमें से प्रत्येक ने, होल्डिंग, पकड़ रखा था, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरे माँ के एक एक हाथों को। आगे वो बोल रही हैं कि वो दोनों चचेरी बहन जो मेरी माँ के साथ गई थी पैडलिंग के लिए, उन्होंने मेरे माँ के एक एक हाथों को पकड़ा था। एंड सी द बिग गर्ल, और मेरी माँ उनमें बड़ी थी, सम 12 ईयर्स और सो, यही कहीं 12 वर्ष की थी। यानी बिगनिंग स्टेंजे में जो पोएट हैं वो बता रही हैं कि माँ का जो फोटो फ्रेम है वो मुझे ये बताता है कि कैसा था उस समय जब दो चचेरी बहनें पैडलिंग के लिए गई हुई थी। उन दोनों बहनों ने मेरे माँ के एक एक हाथों को पकड़ा हुआ था। मेरी माँ उनमें बड़ी थी और यही कहीं 12 वर्ष की थी। ऑल थ्री, तीनों, एक मेरी माँ और दो चचेरी बहन, स्टूड स्टिल, बिल्कुल शांत और स्थिर खड़ी हो जाती है, टू स्माइल, और मुस्कुरा रही है, थ्रू देयर हेयर, और बाल जो है हवा में उनके चेहरे पर उड़ के आ रहे हैं, यानी बालों से होकर मुस्कुरा रही है। यानी जो पोएट है वो बता रही हैं कि तीनों जो है वो सी बीच पर खड़े होकर अपने बालों से होकर मुस्कुरा रही होती हैं। एक बात ध्यान देना होगा कि सी बीच पे हवा चल रही थी और जो बाल उनके होते हैं वो बार बार चेहरे पर उड़ के आ रहे थे। दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने यूज किया है स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और जो इनके अंकल होते हैं वो कैमरा लिए होते हैं तस्वीर को क्लिक करने के लिए। अ स्वीट फेस, एक प्यारा चेहरा, माई मदर्स, मेरे माँ का, दैट वाज, जो था, बिफोर आई वाज बर्न, मेरे जन्म के पहले। आगे बोल रही हैं जो पोएट हैं कि मेरे जन्म से पहले मेरे माँ का जो चेहरा था वो बड़ा ही प्यारा था। एंड द सी, और वो समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और कह वो सागर, वो समुद्र जिसे देखकर लगता है कि उसमें परिवर्तन
नहीं हुआ है। वास्ट उसने धोया दीजर उनके ट्रिपली अत्यधिक ट्रांजिएंट अल्पकालीन फीट पैरों का। कह रहा है कि वो समुद्र जिसे देखकर लगता है कि उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, वो मेरे माँ और उनकी चचेरी बहनों के जो बहुत ही अत्यधिक अल्पकालीन पैर थे, उन पैरों को धोया। यानी शुरुआती पोयम में जो पोएट हैं वो बता रही हैं कि वो फोटो फ्रेम मुझे ये बताता था कि कैसा वो समय था जब दो चचेरी बहनें पैडलिंग के लिए गई हुई थी। उन दोनों ने मेरे माँ के एक एक हाथ पकड़े हुए थे और मेरी माँ उनमें बड़ी थी, यहीं कहीं 12 वर्ष की थी। तीनों सी बीच पे खड़े होकर मुस्कुरा रहे होते हैं और बाल जो है उनके उड़कर चेहरे पे आ रहे होते हैं। अंकल जो होते हैं वो कैमरा से फ़ोटो ले रहे थे। आगे बता रहे हैं कि मेरे जन्म से पहले मेरे माँ का जो चेहरा होता है वो बड़ा ही प्यारा होता है। आगे बात करती हैं एक तरफ समुद्र की जो लॉन्ग लास्टिंग है और दूसरे तरफ बात कर रही हैं ह्यूमन लाइफ की जो बहुत शार्प लिव्ड है। तो वही बोल रहे हैं कि वो समुद्र जिसको देखकर ये प्रतीत होता है कि उसमें परिवर्तन नहीं होता, और वो हमारे माँ और उनके चचेरी बहनों के जो बहुत ही अल्पकालीन पैर थे उन पैरों को धोया। नेक्स्ट स्टेंजे की तरफ मूव करते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, यही कहीं 20-30 वर्ष बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। वो जब तस्वीर ली गई थी बचपन में, उन तस्वीरों को 20 या 30 साल बाद देखकर मेरी माँ जो है वो हंसती हैं सी और बोलती हैं, सी देखो बिट्टी एंड डॉली, बिट्टी और डॉली को देखो। सी वुड से, वो ये कहा करते थे, एंड लुक, और ये भी देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द विच, कि कैसे कपड़े हमें पहनाए गए थे सी बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलीडे वाज हर फास्ट, समुद्र के किनारे बिताई गई छुट्टियाँ मेरे माँ का अतीत था। माइंड इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी, मेरे माँ का मुस्कान अतीत है। दोनों रिग्रेट कर रहे हैं जो समय बीत चुका है। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लास्ट। इन दोनों मुश्किल घड़ियों में हम खुद को सामान्य दिखाने का प्रयास करते हैं। अब कंक्लूडिंग लाइंस की तरफ बढ़ते हैं। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। कह रहा है अब मेरी माँ मर चुकी हैं और मेरी माँ को मरे उतना समय हो गया, उतना वर्ष हो गया जितने वर्ष की वो उस समय थी जब तस्वीर ली गई थी। यानी कह सकते हैं 12 वर्ष साल के थे। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस परिस्थिति के बारे में देयर इज़ नथिंग, कुछ नहीं है टू से एट ऑल, कुछ भी नहीं है कहने के लिए। एट ऑल लगने का मतलब एम्फेटिक सेंटेंस, यानी इस परिस्थिति के बारे में मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। इट साइलेंसेस कह रहा है कि ये जो मुश्किल घड़ियों की शांति है वो मुझे कुछ बोलने से रोक देती है या मुझे शांत कर देती है। इस तरीके से आपने पूरे पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा। एक माँ के प्रति एक बेटी की भावनाओं को देखा कि किस तरीके से शर्ले टोल्सन ने प्रकट किया है। पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये पोएम आपको कैसी लगी और
नेक्स्ट वीडियो में हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी